मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग सेती मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। अधरलोक ग्रंथ के इसमें महाराज फरमाते हैं कि मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी। विलास नाम आनंद। एक आनंद है मायानंद, एक आनंद है विषयानंद। माया के आनंद में सभी प्रकार आ गए, उसमें धन, परिवार, जगत, ये सब माया का आनंद है। विषयों का आनंद है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच विषय का जो सुख लेता है जीव, उसे विषयानंद कहते हैं। एक आनंद है ब्रह्मानंद। ध्यान की उस अवस्था का नाम है जहां पे हम शून्य में पहुंच जाते हैं, जहां न सुख है न दुख है। उस अवस्था को ब्रह्म अवस्था कहते हैं, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। यानी दुख तो नहीं है मगर सुख भी नहीं है, दुख का अभाव है। और चौथा आनंद है सत्स्वरूप आनंद। यहां जो ब्रह्म विलासी महाराज कह रहे हैं, ये उस सत्स्वरूप ब्रह्म के लिए कह रहे हैं। मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी, मैं हरि का दास हूं और उस सत्स्वरूप ब्रह्म का आनंद ले रहा हूं। अब सत्स्वरूप ब्रह्म का आनंद लेने से जगत का आनंद, संसार का आनंद, विषयों का आनंद, माया का आनंद फीका पड़ जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि जो सत्स्वरूप का आनंद ले रहा है वो विषयों में लिपायमान हो, उसको जगत से के सुख की चाहना हो। क्योंकि जगत से अलग होने के लिए ही हम भक्ति करते हैं। महाराज कहते हैं जग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मति मानो। मेरे रामा जा संग सुख मति मानो। सुखदायक सतसंगत युग में, सुखदायक सतसंगत युग में, सतगुरु शरण पिछाड़ो बांधा। आयो मोसर मटिहारू बांधा, आयो मोसर मटिहारू। जुग को संग। जगत दो प्रकार का है, एक बाह्य जगत, एक भीतर का जगत। बाह्य जगत तो हम सब देख ही रहे हैं,
यहां भी सुख है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, मगर जो भी है, जो भी थोड़ा बहुत सुख है उसको तुम सुख मत मानो, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, ये सुख अखंड नहीं है, ये मिटने वाला है। दूसरा जगत है भीतर, जिसको कहते हैं मन। जगत का और मन का संग त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये सब झूठ है। राजा ययाति था, 10 रानियां थी, 100 पुत्र थे। जब उसकी उम्र पूरी हो गई, यमदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत ने कहा चलो। ययाति ने कहा कहां? अब यहां से तुम्हारा सब समाप्त हो गया है, तुमको तो यहां से ले जाना है, किए हुए कर्म को भुगताना है, चलो हमारे साथ। राजा ययाति कहने लगे अभी कहां, मैं तो कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अभी तो मैं जिया ही नहीं। जिसकी 10 रानियां 100 बेटे थे, वो कहता है कि अभी मैं जिया ही नहीं, कोई सुख मुझे मिला ही नहीं, किसी सुख में मुझे तृप्तता हुई ही नहीं, और तुम आगे लेने के लिए, मैं नहीं आऊंगा। यमदूत कहने लगे तुम्हारे हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको लाना है उसको ले जाना है। अगर तुम्हारे बदले कोई आना चाहे तो उस शर्त पर हमें तुम छोड़ सकते हैं। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मेरे 100 बेटे हैं। बड़े बेटे को कहा बेटा मुझे जीना है, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, और बातों बातों में ये दिन निकल गए, अब मुझे यमदूत लेने आया है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, हर जीव मरना नहीं चाहता, सभी को जीना है। मगर जीवन में जो कुछ मिल रहा है वो पर्याप्त है कि नहीं है, क्या इसी के लिए हम आए हैं? हम तो आनंद के लिए आए थे, आनंद मिला कहां? यहां तो दुखी दुख मिला, नाम मात्र आनंद मिला, संसार में दुखी दुख है। महाराज कहते हैं कि दुख को संग सकल दुखदायक, थोड़ा बहुत सुख मिल भी रहा है तो उसे सुख मत मानो, वो भी एक सुख का आभास है, वास्तविक सुख ये भी नहीं है। विषयों का सुख कभी सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। बड़ा बेटा कहने लगा पिताजी मैं क्यों तुम्हारे बदले जाऊं, जब तुम 100 साल जीने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमने तो कुछ देखा नहीं, अभी तो हम जवानी के दहलीज पर है, हम भी जीना चाहते हैं, हमारा भी परिवार हो, हमारे भी बच्चे हो। बड़ा बेटा लड़ गया, दूसरे को पूछा वो भी नहीं माना, पूछते पूछते आखिर में उसका सबसे छोटा बेटा कहने लगा पिताजी मैं तुम्हारे बदले मरने के लिए तैयार हूं, मेरी आयु तुम ले लो। छोटा बेटा मर गया, राजा ययाति उसकी पूरा जीवन और वो जिया, वही सुख लिया। वही समय आ गया, उसकी उम्र खत्म हो गई, आ गए यमदूत चलो। ययाति कहने लगे नहीं, मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हुई है, मैं क्या करूं, मैं रहना चाहता हूं, और मैं मेरे बेटे को कहूंगा कोई ना कोई तो मेरे लिए तैयार होगा। दूसरा बेटा तैयार हुआ, उसकी भी आयु उसने ले ली। कहते हैं कि 10 बेटे राजा ययाति के लिए मर गए, 1000 वर्ष जीने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए और तृप्त होगा नहीं।
कोई जीव यहाँ तृप्त होगा नहीं। इसलिए जगत से उदास रहना है तो ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। ब्रह्म ज्ञान धारण करके उस अवस्था में पहुंचने पर जगत का सुख फीका पड़ जाता है। जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, जगत छूट जाता है। दो पार्टनर थे, सोने की दुकान उन्होंने लगाई थी, गहनों की, सुनार थे दोनों। काफी बढ़िया दुकान चली, उसमें से एक पार्टनर की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसका जो हिस्सा था वो पूरा उसके परिवार को दे दिया, और जो पार्टनर था वो अकेला उस दुकान का मालिक बन गया। अब कुछ बरस बीतने के बाद जो पार्टनर मर गया था, उसकी पत्नी को लगा कि अब घर में पैसा है नहीं। उसके पति ने कुछ कीमती चीजें, बहुमूल्य चीजें तिजोरी में छुपा के रखी थी। 15 साल का बेटा था एक। बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी के पार्टनर के पास जाओ, उनको कहो कि ये गिरवी रखो, इसके बदले में जो भी पैसा आता है वो दो, आजकल तंगी चल रही है, पैसा है नहीं। जैसा माँ ने कहा वैसा वो वस्तु लेके वो लड़का गया अपने पिता के पार्टनर के पास। पार्टनर ने देखा, कहा कि बेटा ये जो वस्तु तुम लाए हो इसको जहां से लाए वहीं रख दो, अब कितना पैसा चाहिए ये जाके अपनी माँ को पूछो और उन्हीं को भेज दो, जो चाहे वो पैसा मैं दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, कल से यही काम पर आ जाओ। वैसे तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें मेरे रहते भटकने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत तुम भी काम सीख लो, धीरे धीरे तुम इसमें ट्रेन हो जाओगे और तुम्हें मैं अपना पार्टनर बना लूंगा। लड़का घर गया, माँ को कहा, माँ आ गई, जो पैसा चाहिए था वो ले गई। लड़का काम करने लगा। 2-3 साल में वो पूरी तरह से ट्रेन हो गया, समझ आ गई, अनुभव आ गया, असली नकली की परख हो गई। 3-4 साल बाद उस पार्टनर ने उस लड़के को कहा, बेटा अब वो वस्तु लाओ जो तुम मेरे पास 4-5 साल पहले लाए थे, आज उसकी जरूरत है। दूसरे दिन लड़का गया, तिजोरी में से वो निकाली जो कई कपड़ों में लपेटे हुई थी। अब कीमती तो दिख रही थी, मगर वास्तव में वो कीमती है कि नहीं है इसकी परख उस समय नहीं थी। अब तो वो पारखी था, अब तो उसको समझ आ चुकी थी। अब वो तिजोरी में से कपड़े में लिपटी हुई वस्तु को देखते ही उसने वैसे के वैसे फेंक दिया। कांच के टुकड़े थे और कांच के टुकड़े को बड़ी हिफाजत से रखे हुए थे। कहने का मतलब, जब तक सत्य प्रकट नहीं होता तब तक संसार का सुख ठीक लगता है, अच्छा लगता है, और एक बार वो भीतर का आनंद आने लगे, ये कांच के टुकड़े जैसे हम इसे छोड़ देते हैं, छूट जाता है, बैराग आ जाता है। महाराज कहते हैं, केवल ज्ञान वैराग है, माया को बारे, केवल ज्ञान वैराग, माया सुबारे, सो जोगी सुख राम के।
धारे सो सब दो जगधारी के तो जप तप कर रया ये इंद्रिया मारी। केवल ज्ञान वैराग रहे माया सु भारे। भीतर से वैराग आ जाना, और यह तभी संभव है जब ब्रह्म ज्ञान भीतर प्रकटता है। जिसकी बरसी पर आज हम जमा है, ये सत्संग चल रही है, हमारे साधु राम जी बापू का जीवन चरित्र देख लो। अगर ज्ञान वैरागी संत को देखना है तो साधु राम जी बापू के जीवन को याद करो। उनका जीवन खुली किताब है, और यही होता है। महाराज कहते हैं, हे लापाड़ मैं हरिजन हूं ब्रह्म विलासी, जग सेती मैं रहूं उदासी। ब्रह्म का आनंद जिसको आ रहा है वो जगत से उदास हो जाता है, जगत का सुख से फीका लगता है। हे लापाड़ कहूं जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नाही। हेला नाम पुकार, प्रगट खुला। गुरु महाराज सबको खुला कह रहे जगत को कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। यहां मुक्ति ये मत समझना कि चार मुक्ति के लिए कह रहे हैं। मोक्ष की परिभाषा ही बंधन से मुक्त होना है। हमारे संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष। बंधन में कौन है? बंधन में जीव है। आगे ये विषय में बात आएगी। वो बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव कई बंधनों से अंदर में बंधा है। बंधन दिख नहीं रहा है मगर बड़ा जबरदस्त है। एक कोई संत थे और परमात्मा को पाने के लिए कुएं में उल्टे लटक रहे थे। पैर को उन्होंने लोहे की जंजीर से बांध रखा था और दूसरा छोर पेड़ पे बांध रखा था और नीचे उल्टे लटक रहे थे। कई लोग आते, दर्शन करते चले जाते, दर्शन करते चले जाते, महिमा करते। कितना बड़ा त्याग परमात्मा को पाने के लिए, कितनी कठोर भक्ति। एक व्यक्ति आया, उसने देखा, पूछा कि भाई ये ऐसा करने से परमात्मा मिलता है? लोगों ने कहा उनकी तो वैसी धारणा है, उनका तो विश्वास है, वो लटक रहे हैं। क्या अगर मैं भी लटक जाऊं तो मुझे भी मिलेंगे? कोशिश करके देखो। अब उसका देखा देखी, एक रस्सी लाया, दोनों पैर रस्सी को बांध लिए, दूसरा छोर पेड़ को बांध लिया और वो भी लटक गया। इधर से ये लटका, उधर से वो लटक गया। अब कुछ दिन बीतने के बाद रस्सी थी कमजोर, धीरे 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 वो टूटने की कतार पर आ गई। और एक समय आ भी गया कि आज कल में वो टूटने वाली है और टूट गई। टूट गई तो एक मजबूत पंजे ने उसे पकड़ा, नीचे गिरा नहीं।
उसने कहा भाई तुम कौन हो? वही जिसके लिए तुम नीचे लटक रहे हो, मैं हूं भगवान। मुझे तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए मुझे लटकते हुए, और इतने दिन जल्दी तुम मुझे कैसे मिल गए? और ये जो मेरा साथी कई महीनों से लटक रहा है, उसको क्यों नहीं मिले? उसको भी मिल जाता, मगर उसको तो मुझसे ज्यादा अपने बंधन पर विश्वास है। देखते नहीं, वो लोहे की जंजीर से उसने अपने आप को बांध रखा है। अब लोहे की जंजीर टूटेगी तो मैं भी उसे बचाने आऊंगा, मगर 99% टूटने की कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं इंतजार में खड़ा हूं। और तुमने एक चीज भूल गए, रस्सी से अपने पैर बांध लिए। सब कुछ तो उसके जैसा किया, मगर तुमने रस्सी से बांधा, उसने लोहे की जंजीर के बांधा। अब रस्सी टूटने आ गई तो मैं कहा तुमको मरने दूंगा। कहने का मतलब तुमको हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं यहां बैठ के जिम्मेदारी से दावे के साथ कहता हूं, अपने बलबूते पर जो तुम संसार का सुख पा नहीं सकते, वो भजन के द्वारा अपने आप आपको मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते, इतना परम सुख आपको संसार में भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। ये बिल्कुल दावा है। जो भी तुम ये थोड़े थोड़े सुख के लिए भजन भक्ति में ढिलाई करते हो, ये ढिलाई करना छोड़ दो, क्योंकि ये सुख की आनंद की भक्ति है। आपको यहां भी सुख मिलेगा, वहां भी सुख मिलेगा। एक तरफ हो जाओ, दो तरफ मत रहो। दोनों तरफ रहोगे, दुबलिया में दोनों गई माया मिली न राम। इसलिए महाराज कहते हैं कि हेला पाड़ कहूं जगमाई, और ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। जीव बंधन से मुक्त इस भेद के सिवाय, भजन सुमिरन के सिवाय हो ही नहीं सकता। बाहर आन नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या ले पेके। तीर गुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। भूख भीतर है, प्यास भीतर है, और उपाय हो रहे बाहर बाहर। हेला बीमार और ऊपर के पखाल को इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बीमारी भीतर है, उपाय बाहर हो रहा है, बीमारी कभी नहीं बैठेगी। बाहर आन नगर को घेरे, बाहर के कितने भी कर्मकांड करोगे, कितने भी उपाय करोगे, माय दशा बिन क्या ले पेखे। भीतर जब तक जाओगे नहीं, कुछ भी नहीं पाओगे। और भीतर जाने का आसान उपाय है सांस। त्रिगुण करे करावे बारे। त्रिगुण, तीन गुण रजतम सत्व की माया, त्रिगुणात्मक माया है। ये त्रिगुण से पीछा नहीं छूटेगा, गुण से अलग नहीं हो सकोगे। लागी भूख नीर के सारे, भूख लग गई तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा। सच्ची प्यास है, सच्ची भूख है, तो ये ब्रह्म पद की प्राप्ति से ही ये आने जाने आवागमन की भूख मिटेगी। अगर सचमुच आपको आवागमन मिटाना है, उसके लिए इस धारा में आए हो, तो भजन करना पड़ेगा। भीतर में सांस में लीव लगानी पड़ेगी। महाराज कहते हैं कि जब लग लीव लागी नहीं, तब लग कीणी झूठ।
भजन में जब तक लीव लगती नहीं है तब तक भजन हो रहा है, भजन कर रहे हैं, ये सब कहना झूठ है। बहुत लोग भजन करते हैं और हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है कहते हैं। भजन करने के बाद तो अनुभव होगा। महाराज ने कहा है, जब लग के भ्यासो नहीं तब सिवरन की ढीठ, भ्यासो जा सुख राम कहे सब बातन की ही। जब लग के भ्यासो नहीं, अनुभव नहीं आ रहा है, भीतर में शब्द जगह की नहीं जगह ये पता नहीं चल रहा है, भजन तो खूब कर रहे हैं, महाराज कहते कि नहीं कर रहे, ढील है, कोई ना कोई बात छूट रही है, या तो भेद से नहीं कर रहे हो, या मन भटक रहा है, या सुरती शब्द के साथ नहीं है। सुरती शब्द मन पवन इकट्ठा करके अगर भजन करते उसमें प्रेम लाते हो तो शब्द जगेगा, और शब्द जगेगा तो उसका अनुभव आएगा। दूसरा प्रमाण, भ्यासा का ए नान है भर मन ऊटे कोय। अंदर में कुछ मिल रहा है, अंदर में अनुभूति आ रही है, भरम नहीं रहेगा। भरम है तब तक भीतर में डावाडोल है। पायो जा सुख राम कहे मेह बूटा जू होय। बारिश आ गई तो पता तो चलता ही है, दूर भी बारिश आ गई तो जमीन के अंदर में खुशबू आती है, एक ठंडी ठंडी हवा, पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। तो जब भीतर में कुछ भी नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि अभी भजन में ढिलाई है। जे कमतर की चाय भजन सो कीजिए, कुछ चाहिए तो भजन ही उपाय है, कुछ पाना है भजन ही उपाय है। छप्पन भोजन कर कर लावे, जिमिया बिना भूख नहीं जावे। राम राम, आइए राम राम साहब। 56 भोजन कर कर लावे। 56 भोजन नाम 56 प्रकार के भोजन, 56 भोग 36 भोजन के 56 प्रकार के व्यंजन। अब सारे व्यंजन थाली में सजा दिए, रख दिए। क्या उस भोजन की तरफ देख के भूख मिट जाएगी? भूख देखने से नहीं मिटती, भूख तो खाने से मिटती है। वो अकबर बादशाह का हंडी का प्रमाण आपने देखा होगा। एक किसान था, इनाम रखा था उसने, जो कोई एक रात नदी के पानी में रहेगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक किसान था, उसने रात भर खड़ा रह के बता दिया। सुबह जब इनाम देने का समय आया तो दरबारी बदल गए, कहने लगे महाराज इसने ऐसे, लाइट था, लाइट की तरफ देख के ये खड़ा रहा, अगर लाइट नहीं रहता तो ये खड़ा रह नहीं सकता। भागा भागा गया वो बिरबल के पास, कहने लगा मैंने रात भर पानी में खड़ा रह के बताता, इनाम तो नहीं मिल रहा है मगर मेरी तौहीन हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है। बिरबल ने कहा कोई चिंता मत करो। एक दिन बिरबल ने बादशाह को, दरबारी को घर पे भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। खिचड़ी का बेत था, ऊपर हंडी खिचड़ी की 5 फुट 6 फुट और नीचे चूल्हा। अब चूल्हा जलाया, हंडी लगा दी और बैठा बिरबल, खिचड़ी कब पकती, खिचड़ी कब पकती। बादशाह अकबर आ गए, सब आ गए, बैठ गए, बस थोड़ी देर इंतजार, बैठो। अब आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, बिरबल तुम्हारी खिचड़ी अभी तक पकी क्यों नहीं?
पक रही, बैठो थोड़ा। बादशाह को रहा नहीं गया, जाके देखा उसने, नजारा अलग दिखा। ये कैसी खिचड़ी, ये कैसा तरीका, 6 फुट ऊपर हांडी है, नीचे चूल्हा है, ये तो जिंदगी भर नहीं पकेगी। पकेगी महाराज, क्यों नहीं पकेगी? जब वो किसान लाइट की तरफ देख के पानी में रात भर रह सकता है तो खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी? तुरंत बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ, किसान को बुला के इनाम दिया। कहने का मतलब, बाहर से हम कुछ भी करें, भीतर जब तक नहीं जाते हैं तब तक कोई उपाय नहीं। 56 प्रकार के भोजन थाली में सजाने के बाद भी जब तक भोजन नहीं करते, भूख नहीं जाती। हेला बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जायन कोई। हेला नाम पुकार ही नहीं देते, आवाज ही नहीं लगाते तो कोई सुनेगा कैसे? सुनने वाला तो कान से सुनेगा, मगर आवाज निकलेगी तो सुनेगा। आवाज ही नहीं निकालेंगे तो कैसे सुन सकता है? और हेत बिना घर जाए ना कोई, किसी से कोई प्रेम ही नहीं है, कोई चाहती नहीं है, तो कोई कैसे किसी के घर जा सकता है? तो इस प्रकार मुझे दिया